नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी शर्मा और मैं हूं आपकी मास कम्युनिकेशन फैकल्टी। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा आप देख रहे हैं उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका मतलब क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन आपका वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो आपके दो और भागों में बटे होते हैं। यानी वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नंबर वन इज ऑरल एंड द सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स की बात करते हैं, हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं। यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त ऑरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है, वो ऑरल कम्युनिकेशन में आता है। वर्बल कम्युनिकेशन का ही जो सेकंड पार्ट है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है लिखने से, यानी कि यहाँ हम बोल कर नहीं, यहाँ हम जो कम्युनिकेट करेंगे अपना मैसेज वो हम लिख के कम्युनिकेट करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन में साइंस, सिंबल्स, लेटर्स, रिपोर्ट, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि बहुत से साइंस होते हैं, उन्हें देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये जो है वो किसी चीज का जो है वो दिखा रहा है। जैसे मेडिकल स्टोर पे जब आप प्लस का साइन देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल शॉप होगी। तो ये सब जो है वो रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो सेकंड टाइप है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में, जैसे कि वर्बल में हम शब्दों की बात करते हैं बोलकर या लिखकर, वैसे नॉन वर्बल में हम शब्दों की बात नहीं करते हैं। यहाँ आपके जेस्चर्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आप किसी से बात करते हुए आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तीन सबसे जरूरी बातें हैं। उसमें है आपका अपीयरेंस, उसमें है आपका बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है आपका साउंड। ये नंबर पहला जो है अपीयरेंस, इसका मतलब होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं, आपका अपीयरेंस कैसे है। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो वहां वो कपड़े पहन के नहीं जाते जो आप घर पे पहनते हैं, आप उसके लिए बहुत तैयार होते हैं, सजते धजते हैं। तो आप उस इवेंट के हिसाब से जब तैयार होकर जाते हैं तो आपके अपीयरेंस से पता चलता है। आपको पड़ोस वाला देख के बोल सकता है कि भाई साहब किसी शादी में जा रहे हैं, तो वो आपका अपीयरेंस से पता चल जाता है। वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने किसी को नहीं बताया कि आप शादी में जा रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता चल गया। दूसरा है आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप कैसे हाव भाव दे रहे हो। जैसे आपके पापा आपको दूर से ऐसे डरा कैसे बोल दे हाथ से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नहीं, वो आपको किसी काम को करने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने ऐसे करके आपको ये बोल दिया कि बेटा ये काम नहीं करना। तो ये है आपका बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपका जेस्चर आ गया। तीसरा है हमारा साउंड। साउंड क्या है? जैसे मैं आपको जब पढ़ा रही हूं तो मेरे शब्दों को छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी स्पीच की टोन क्या है, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। मैं गुस्से से तो नहीं पढ़ा रही, मेरी टोन में ऐसा तो नहीं है कि मैं रो के पढ़ा रही हूँ या मैं गुस्से से पढ़ा रही हूँ। मेरा टोन कैसा है, मेरी स्पीड कैसी है। अगर मैं फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे बोलती रहूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ। तो जो साउंड्स है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ठीक है, आपकी टोन क्या है, आपकी पिच क्या है। अब इस क्लासरूम में अगर मैं बहुत तेज बात करूंगी, बहुत तेज चिल्ला के बात करूंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां पे कम्युनिकेशन हमारा खराब हो जाएगा। तो ये है हमारे कुल मिला के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक और चीज, जरूरी चीज जो बताना चाहूंगी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉन कंटिन्यूअस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। वो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से मैं देना चाहूंगी। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा दिन बोलती ही रहूंगी। एक वक्त आएगा जब मैं क्लास लेने के बाद चुप हो जाऊंगी, तो
एक टाइम पे ये कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो है नॉन कंटिन्यूअस, यानी जो कंटिन्यूटी में कम्युनिकेशन नहीं है उसे हम नॉन कंटिन्यूअस यानी वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर मैं कुछ नहीं भी बोल रही हूँ, अगर मैं सिर्फ खड़ी हूँ एक जगह पे, या मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और मैं आपको देख रही हूँ कि सब बच्चे ठीक से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, तो वो भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो चलता रहता है, निरंतर है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी नहीं रुकता, आप अपने हर हाव, अपने हर भाव में वो कम्युनिकेशन कर रहे होते। तो ये आज का टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फिर से ब्रीफ है कि ये दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल आपका ऑरल और रिटन है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और साउंड्स ये आता है। जाते जाते एक छोटी सी बात है, किस, इसको खत्म करने से पहले एक फॉर्म आता है, पीवाईक्यू में पूछा गया था कि किस का फॉर्म क्या है। किस का फुल फॉर्म जो है वो नॉन कंटिन्यूअस वर्बल कम्युनिकेशन में है, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो ये था शॉर्ट एंड सिंपल आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।